सो गाइस, आज के इस वीडियो में एज का सभी प्रयोग सीखेंगे। एज का प्रयोग किस किस तरीके से किया जाता है। एज का पहला मीनिंग है वो है जैसा, और एज का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करते हैं। जैसे करो जैसा कहा गया, करो मतलब डू, जैसा मतलब एज, कहा गया मतलब इट वॉज सेड। जैसी आपकी मर्जी या जैसा आपका मर्जी तो एज यू विश या एज यू वांट। जैसा तुम सोचते हो एज यू थिंक, तो एज मतलब जैसा, जो सेंटेंस के क्लाउज के पहले लिखा हुआ है। एज का दूसरा शब्द है जैसे एज सीन, मतलब जैसा देखा गया। जैसा देखा गया वो दिन भर काम करता है। एज सीन ही वर्क्स द होल डे। जैसा देखा गया वे लोग बेईमान है। एज सीन दे आर डिसऑनेस्ट। तो एज सीन का प्रयोग किसी भी क्लाउज या किसी भी सेंटेंस के पहले किया जाता है। एज आ मतलब के नाते या के तौर पर, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके बाद एज प्रयोग करेंगे और इसके बाद एक नाउन प्रयोग करेंगे जो बताएगा किसी भी नाउन के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में। जैसे राहुल वहां मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था, तो राहुल वॉज वर्किंग देयर एज अ मैनेजर। एज अ मैनेजर मतलब है मैनेजर के तौर पर या मैनेजर के नाते। दोस्त के नाते मैंने उसका मदद किया। आई हेल्प्ड हिम एज अ फ्रेंड। एज अ फ्रेंड मतलब दोस्त के नाते या दोस्त के तौर पर। तो दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एज का अगला यूज है एज फार एज। इसका मतलब है जहां तक। जहां तक जैसे ही बोलते हैं उसके लिए प्रयोग करेंगे एज फार एज। और एज फार एज एक कंजंक्शन है जो सेंटेंस के पहले प्रयोग होगा, और जब दूसरा सेंटेंस आएगा तो बीच में एक कॉमा लगेगा। जैसे जहां तक पैसे की बात है मैं तुम्हें दूंगा। एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, जहां तक पैसे की बात है मैं तुम्हें दूंगा, आई विल गिव यू। यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस आया हुआ है, इससे पहले यहाँ पर एक कॉमा का प्रयोग हुआ है। जहां तक तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो। एज फार एज यू हैव टू स्टडी यू कैन। अब यहाँ पर यू कैन स्टडी यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन इस स्टडी को नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टडी की बात पहले से हो रही है, तो एक ही शब्द को रिपीट नहीं करना है। एज सुन एज, इसका मतलब है जैसे ही। इसका भी प्रयोग एज अ कंजंक्शन करते हैं। सेंटेंस के शुरू में प्रयोग करेंगे, इसके बाद एक सेंटेंस प्रयोग करेंगे। जैसे ही मैंने उसे देखा वो रोने लगे। तो जैसे ही मतलब एज सुन एज मैंने उसे देखा, आई saw her, she started weeping, वो रोने लगे। जैसे ही वो चिल्लाया मैंने फोन रख दिया। As soon as he shouted, I kept the phone। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही का प्रयोग तब करते हैं कि एक काम समाप्त होते ही दूसरा काम स्टार्ट हो जाना। जैसे बोलते चिल्लाया मैंने फोन रख दिया, तो इससे प्रयोग होता है, और इसके लिए आप एज सुन एज का प्रयोग कर सकते हैं। एज इफ या एज दो, ये दोनों शब्द के लिए प्रयोग करते हैं मानो। जैसे सेंटेंस एज इफ या एज दो, इसके बाद से फिर सेंटेंस आएगा, और ये दोनों सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में काम करता है। जैसे तुम ऐसे डांस करते हो मानो डांसर हो। यू डांस इन सच अ वे एज इफ यू वर अ डांसर। वो ऐसे कह रही है जैसे कि वो अपना काम पूरा कर चुकी है। सी इज सेइंग इन सच अ वे
एज दो शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, वो अपना काम पूरा कर चुकी है। चाहे जैसे कि बोले या फिर मानो बोले, दोनों के लिए प्रयोग करेंगे एज इफ या एज दो, दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज का मतलब है क्योंकि, जिसे हम बोलते हैं एज मतलब क्योंकि। क्योंकि के लिए हमारे पास शब्द है बिकॉज, लेकिन यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे एज का भी। मैं बाजार गया क्योंकि मुझे उससे मिलना था। आई वेंट टू मार्केट एज आई हैड टू मीट हिम। एज मतलब क्योंकि, आई हैड टू मीट हिम। वो दवाई खा रहा है क्योंकि उसे बुखार है। ही इज टेकिंग मेडिसिन्स एज ही हैज अ फीवर। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। एज सच, इसका मतलब है ऐसा कुछ, जिसे तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। What you are thinking, there is nothing as such. ऐसा कुछ रोहित और उसके बीच नहीं है। There is nothing as such between रोहित and her. As such का मतलब हो गया ऐसा कुछ। There is nothing, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ रवि और उसके बीच। तो ऐसा कुछ के लिए एज सच का प्रयोग करेंगे, जो सेंटेंस के बीच में आप प्रयोग कर सकते हैं या फिर चाहे तो सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग कर सकते हैं, जैसा भी इसका मीनिंग आएगा। एज टू या एज फोर, ये दोनों का मतलब है अगर बात की जाए। जैसे सेंटेंस होगा एज टू या एज फोर, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, इसके बाद सेंटेंस होगा। रवि बहुत ईमानदार है, अगर रमेश की बात की जाए तो वो बेईमान है। अगर बात की जाए, अगर रमेश की बात की जाए तो एज टू या एज फोर के बाद उसका नाम लिखेंगे। जैसे रवि इज सो ऑनेस्ट, रवि बहुत ईमानदार है। एज टू रमेश, अगर रमेश की बात की जाए ही इज डिसऑनेस्ट, वो बेईमान है। प्रिया शिक्षित है, अगर उसकी दोस्त की बात की जाए तो वो अनपढ़ है। तो प्रिया शिक्षित है, प्रिया इज एजुकेटेड, प्रिया शिक्षित है। एज फॉर हर फ्रेंड, अगर उसके दोस्त की बात की जाए शी इज इलिटरेट, वो अशिक्षित है, वो अनपढ़ है। सो एज टू, इन सभी शब्दों में एज का प्रयोग किया जा रहा है अलग अलग मीनिंग के लिए, ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो एज टू का मतलब है ताकि, जैसे सेंटेंस सो एज टू, इसके बाद V1, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ ताकि परीक्षा पास कर सके। आई वर्क हार्ड सो एज टू, ताकि पास द एग्जाम, परीक्षा पास कर सकूं। रवि उसे पीटता है ताकि रोज स्कूल जाए। रवि बीट्स हिम सो एज टू गो टू स्कूल डेली। यहाँ पर सेंटेंसेस देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है, ऐसे ही बना सकते हैं। एज क्वालिटी, एज और कोई नाम लिखेंगे, इसका मतलब होगा की तरह। जैसे तुम पेड़ की तरह लंबा हो। यू आर, तुम हो। एज टॉल एज ट्री, पेड़ की तरह लंबा। रवि अमन की तरह मोटा है। रवि इज एज फेट एज रमेश। यहाँ पर सेंटेंसेस आप आसानी से ऐसे ही बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।